दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। मेरी आज की रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि आज इस रिपोर्ट में मैं बात करूंगा भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अर्शदीप सिंह गिल, जिसे अर्श डाला के नाम से जाना जाता है। पंजाब, दिल्ली और उत्तरांचल राज्यों में पिछले 4 या 5 सालों में दहशत पैदा करने वाले, टारगेटेड किलिंग्स करने वाले और एक्सटॉर्शन की अनगिनत घटनाओं को अंजाम देने वाले इस अपराधी, इस आतंकवादी को क्या कनाडा में 11 दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझने की प्रयास यह करेंगे कि ओंटारियो, जो कि कनाडा का पूर्वीय राज्य है, टोरंटो से दक्षिण पश्चिमी शहर हिल्टन, वहां की रीजनल पुलिस अथॉरिटी हॉल्टन द्वारा 28 अक्टूबर की एक घटना की जानकारी, जो कि 29 अक्टूबर को पब्लिक की गई थी, इसके 10 या 11 दिन बीतने के बाद भी क्यों अब तक इस आपराधिक वारदात में इन्वॉल्व लोगों के नामों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा पाया है। दोस्तों, अपनी इस रिपोर्ट को मैं एक बड़े सवालिया निशान के साथ आपके साथ साझा करने के लिए विवश इसलिए हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान हॉल्टन रीजनल पुलिस को भेजे गए मेरे ईमेल का कोई जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। मेरे द्वारा हॉल्टन पुलिस से बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इस 28 अक्टूबर की घटना के संबंध में मांगी गई थी, जिन 2 व्यक्तियों को क्रिमिनली चार्ज किया गया था, यानी कि जिन पर गोली चलाने का मामला हॉल्टन पुलिस ने दर्ज कर उन्हें अरेस्ट किया था। कई दिन तक उन्हें डिटेन रखा गया। इसके बाद मैंने उन व्यक्तियों के नामों के संबंध में जानकारी मांगी और गैंगस्टर अर्श डाला, जो कि भारत में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, मल्टीपल होमिसाइड्स, हत्याओं की वारदातों में उसकी संलिप्तता रही है, क्या इन गिरफ्तार व्यक्तियों में से किसी की आइडेंटिटी अर्शदीप डाला के साथ मैच करती है। यह बेसिक जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ स्थानीय कैनेडियन पत्रकारों द्वारा भी इस घटना के संबंध में हॉल्टन रीजनल पुलिस सर्विस को कम्युनिकेट किया गया, जिसके बाद जो मेरी जानकारी है जवाब यह दिया गया क्योंकि चूंकि इस घटना में गोलीबारी हुई थी, एक व्यक्ति को गोली लगी, तो इन दोनों अभियुक्तों को विक्टिम्स मानकर इनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई है। और यही कारण है कि पिछले एक हफ्ते से इन खबरों और इन चर्चाओं के होने के बावजूद इस घटना की पुष्टि नहीं की जा सकी, जबकि ये 11 दिन पुरानी घटना है। तो दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि हिल्टन में उस दिन क्या हुआ और क्या कारण है कि भारत के पंजाब के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अर्शदीप सिंह गिल के इस घटना में इन्वॉल्व होने की संभावना है। संभावना यह भी है और काफी मजबूत संभावना है कि इस वक्त अर्शदीप डाला, जो कि पिछले कई सालों से ट्रैक नहीं किया जा पाया, कनाडा पुलिस की गिरफ्त में है, कस्टडी में है। अब स्क्रीन पर जिस प्रेस विज्ञप्ति को आप देख रहे हैं, यह वो प्रेस रिलीज है जो कि 29 अक्टूबर को हॉल्टन पुलिस द्वारा जारी किया गया। यहां पर आपको यह बता दें कि कनाडा के ईस्टर्न इलाके में पड़ने वाला प्रोविंस ओंटारियो, जहां पर टोरंटो, जहां पर ब्रैम्पटन जैसे बड़े वो राज्य हैं जहां पर भारतीय और पंजाबी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। टोरंटो के दक्षिण पश्चिम में पड़ने वाला वो इलाका जहां पर बर्लिंगटन, जहां पर हिल्टन, जहां पर ओकविल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन कर कर ये अथॉरिटी बनती है, जिसे हॉल्टन पुलिस सर्विस कहा जाता है। अब हॉल्टन पुलिस सर्विस ने यह प्रेस रिलीज जारी किया 29 अक्टूबर को और जानकारी यह दी गई कि साथ के पड़ते एक अलग पुलिस ज्यूरिसडिक्शन, जिसे गल्फ का इलाका बोला जाता है, गल्फ पुलिस द्वारा 28 अक्टूबर को हॉल्टन पुलिस को यह सूचना दी गई कि गल्फ के एक अस्पताल में 2 व्यक्ति आकर भर्ती हुए, जिनमें से एक को फायर आर्म इंजरी थी, यानी कि गोली लगी थी, और यह चोट गंभीर ना होने की वजह से मामूली प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इसी बीच गल्फ पुलिस ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की और पता यह चला कि इन लोगों को हिल्टन के इलाके, जो कि एक अन्य पुलिस ज्यूरिसडिक्शन का इलाका था, वहां पर गोलीबारी की किसी घटना में ये चोटें आई। इसके बाद गल्फ पुलिस ने हॉल्टन रीजनल पुलिस को सूचित किया। हॉल्टन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान हॉल्टन पुलिस ने मीडिया में नहीं बताई, लेकिन यह जानकारी दी
कि एक व्यक्ति हॉल्टन हिल्स का रहने वाला एक 25 वर्षीय युवक था और दूसरा व्यक्ति था सरी का रहने वाला 28 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति। अब कुछ 100 नहीं बल्कि कई हजार मील का सफर तय कर पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर सरी से पूर्वीय कनाडा के प्रांत ओंटारियो के हिल्टन शहर में हुई आपराधिक घटना में इन्वॉल्व रहा, पॉसिबली घायल रहा व्यक्ति क्या भारत का मोस्ट वांटेड वही अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला है, जो कि हरदीप सिंह निज्जर और उसके संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ भी जोड़कर देखा गया। कई साल तक केटीएफ और हरदीप सिंह निज्जर के साथ लिंक्ड रहा वो अर्शदीप डाला, जिसकी कनाडा में होने की जानकारी आज से कुछ महीने पहले उसकी पिन पॉइंटेड लोकेशन के जरिए एनआईए ने कनाडा के साथ साझा की, लेकिन कनाडा सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, इन चीजों को कोरिलेट करने का आधार मैं अपनी इस रिपोर्ट में थोड़ा आगे चलकर स्पष्ट करूंगा, लेकिन पहले हॉल्टन रीजनल पुलिस सर्विस द्वारा दी गई इस जानकारी को पूरा कर लें। जानकारी यही थी, 25 और 28 साल के ये दो व्यक्ति जिनकी लोकेशंस बताई गई, जिनके शहर बताए गए, इनकी नेशनैलिटी के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। अब 29 अक्टूबर को हॉल्टन पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोई भी और अपडेट इस घटना या इस घटनाक्रम के संदर्भ में उभर कर सामने नहीं आ पाया है। एक ऐसी आपराधिक घटना जिसके चलते गोली लगने वाले व्यक्ति को ही क्रिमिनली वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ फायर आर्म के लिए चार्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया उसके और साथी के साथ। यह गोलीबारी की घटना किन हालातों में हुई? क्या दो गैंग्स और ग्रुप्स आपस में भिड़े? गोलीबारी इस वजह से हुई, एक एक्सीडेंटल गनशॉट की वजह से गोलीबारी रही, एक आपराधिक लापरवाही थी, इल्लीगल फायर आर्म की वजह से गोली चलने के कारण इन दो व्यक्तियों को क्रिमिनली चार्ज किया गया। अब ऐसा बहुत कम होता है और कनाडा में तो यह रेयर है कि एक आपराधिक घटना में क्रिमिनली चार्ज किए गए अभियुक्तों के नामों और उनकी पहचान को जारी ना किया गया हो। इनफैक्ट मामूली अपराधों से संबंधित लोगों की भी डिटेल्स जारी की जाती हैं और इस केस में क्यों इन नामों और पहचानों को नहीं जाहिर किया गया, खास करके तब जब हॉल्टन पुलिस को इस आपराधिक घटना या वारदात के संबंध में और अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है। यही कारण है कि 29 अक्टूबर को पब्लिक से सहयोग मांगते हुए हॉल्टन पुलिस ने कहा है कि हिल्टन और गेल्फ इलाके के बीच हुई किसी भी ऐसी हलचल, घटना या वारदात जो कि किसी राहगीर के डैश कैम यानी कि उसकी गाड़ी में लगे हुए कैमरा में कैद हो गई हो, उस फुटेज को, उन तस्वीरों या वीडियोस को पुलिस के साथ साझा किया जा सके ताकि इस घटना या इस आपराधिक वारदात के बारे में तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन और बेहतर तरीके से हो सके। अब यह तो रही वो जानकारी जो कि हिल्टन की 28 अक्टूबर की इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जारी की गई या फिर जारी नहीं की गई, यानी कि विद होल्ड की गई। अब हम आते हैं सरी के 28 वर्षीय उस व्यक्ति पर जो कि इस घटना में इन्वॉल्व था और जिसके अर्शदीप गिल उर्फ अर्श डाला भारत के मोस्ट वांटेड इंडिविजुअल टेररिस्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे पहले तो मैं अर्शदीप गिल के बारे में आपको बता दूं कि पंजाब के मोगा के गांव डाला का रहने वाला अर्शदीप डाला आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 6 या 7 साल पहले, एक गलत पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर कनाडा निकलने में कामयाब रहा। कई आपराधिक मुकदमे पंजाब में उस पर दर्ज थे, लेकिन पीसीसी सर्टिफिकेट जो कि रिश्वत देकर ले लिया जाता है, उसके बाद अपराधी क्रिमिनल्स विदेश निकल जाते हैं। लखवीर सिंह लंडा हरीके ने भी आज से कुछ साल पहले यही किया और इसी तरीके से अर्शदीप डाला कनाडा पहुंच गया, जहां पर उसका पहला संपर्क होता है हरदीप सिंह निज्जर के साथ। अब बताया जाता है कि अर्शदीप डाला को शुरुआती पड़ाव में हरदीप सिंह निज्जर द्वारा सपोर्ट दी गई, जिसके बाद अर्शदीप डाला ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गतिविधियों को कनाडा से बैठकर संचालित करने लगा। इनफैक्ट पहले 2 या 3 साल ऐसे रहे जब भारत में कई टारगेटेड किलिंग्स हुई। फिलौर के इलाके में, पंजाब के मालवा के इलाके में कुछ लोगों की हत्याएं की गई और इन हत्याओं को करवाने का आरोप आक्षेप लगा खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि हरदीप सिंह निज्जर का वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बताया जाता था जिसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में भारत ने आज से कुछ साल पहले बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर घोषित किया।
दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2023 के पहले महीने प्रिसाइसली 6 जनवरी 2023 को अर्शदीप डाला को भी एक इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए जो कि भारत सरकार ने जारी की। उसका दायरा न सिर्फ पंजाब के कुछ जिलों मोगा, मानसा, बठिंडा, लुधियाना, जगरांव, बल्कि पंजाब से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तरांचल जैसे राज्यों तक भी फैल चुका था। अक्टूबर 2022 में उत्तरांचल में महल सिंह का वो कत्ल था, वो हत्या थी जिसके बाद अर्शदीप डाला स्पॉटलाइट में आया। दिल्ली में भलसावा डेयरी मर्डर केस, जिसमें एक व्यक्ति को मारकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर कर एक ड्रेन में लाश को फेंक दिया गया था और उस चीर फाड़ का वीडियो बनाकर पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजा गया था। उस मामले में अर्शदीप डाला का नाम उभरने के बाद उसे जनवरी 2023 में इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया गया। पिछले साल 2023 में भी अर्शदीप डाला ने 3 टारगेटेड किलिंग्स की वारदातों को अंजाम दिलवाया। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के बाद अर्शदीप डाला सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके, जिसका मर्डर पिछले साल 2023 में विनीपेग में किया गया था, सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके के साथ मिलकर काम करने लगा और सुक्खा दुनेके के ही गैंग को अर्शदीप डाला ने संभाला। बताया जाता है कि सरी में सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके और अर्शदीप डाला कई महीने तक इकट्ठे एक घर में भी रहे। अगर हम बात इस वक्त तक के अर्शदीप डाला के आपराधिक रिकॉर्ड और उसकी हिस्ट्री शीट की करें, दर्जनों की गिनती में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर टारगेटेड किलिंग्स की घटनाओं को डाला ने पंजाब, उत्तरांचल, दिल्ली जैसे बड़े प्रदेशों और शहरों में अंजाम दिलाया है। और अगर बात फिरौतियों की, रंगदारियों की, एक्सटॉर्शन के मामलों की कर ली जाए तो हिसाब किताब शायद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में जाएगा। सो अर्शदीप डाला एक खतरनाक गैंगस्टर है। दोस्तों, आखिरी कांटेक्ट जो अर्शदीप डाला का मेरे साथ हुआ था वो 18 और 19 अक्टूबर, आज से ठीक 20 दिन पहले हुआ था। पंजाब के फरीदकोट के गांव हरिनौ में एक हत्या की जाती है, गुरप्रीत सिंह हरिनौ नाम के एक व्यक्ति की। इस हत्या की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। वारिस पंजाब दे, वो संगठन जिसको अमृतपाल सिंह मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त लीड कर रहे हैं, उस संगठन के फाउंडर मेंबर गुरप्रीत सिंह हरिनौ की हत्या एक टारगेटेड किलिंग थी। इसका खुलासा कुछ हफ्ते बाद पंजाब पुलिस के महानिदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले आयोजित की गई। पंजाब के डीजीपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डीजीपी का खुलासा यह था कि यह हत्या मेंबर पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह के इशारे पर करवाई गई और इस हत्या कांड को, जो कि एक टारगेटेड किलिंग थी, उसे एग्जीक्यूट कराने वाला सरगना कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला था। इस खुलासे के 6 घंटे बाद अर्शदीप डाला ने मुझे फोन कर जानकारी दी और यह कहा कि इस घटना से मेंबर पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह के नाम को गलत जोड़ा जा रहा है। इस घटना यानी कि गुरप्रीत सिंह हरिनौ के फरीदकोट में आज से कुछ हफ्ते पहले हुए हत्या कत्ल की जिम्मेवारी उसने ली, लेकिन अमृतपाल सिंह मेंबर पार्लियामेंट से इस हत्या का कोई भी रिश्ता ना होने की बात की। उसके बाद एक वॉइस नोट मुझे भेजा। ये वो आखिरी कांटेक्ट था जो मेरा अर्शदीप डाला के साथ हुआ। 18 और 19 अक्टूबर के इस घटनाक्रम के अचानक बाद एक बढ़ोतरी, एक तेजी देखी गई उन एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल्स में जो कि अर्श डाला द्वारा की जा रही थी पंजाब के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए, और यह बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों तक जारी रही। इनफैक्ट 19 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर का वो दिन जब हिल्टन में वो घटना हुई बताई जाती है, जिस दिन 2 व्यक्तियों में से एक को गोली लगी, गल्फ के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर कस्टडी में ले लिया गया। 28 अक्टूबर के बाद एक टोटल रेडियो साइलेंस देखा जा रहा है। अंडरवर्ल्ड के वो तमाम सूत्र, अंडरवर्ल्ड के वो तमाम लोग जो कि इन कुछ दिनों, हफ्तों के दौरान अर्श डाला के साथ संपर्क में थे, उन लोगों से अर्श डाला का संपर्क नहीं हो पाया। आज से तकरीबन 6 दिन पहले यह जानकारी उभर कर आई थी कि कुछ ऐसी छापेमारी हुई है कनाडा में जिसकी वजह से गैंगस्टर अर्शदीप डाला अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन इस वक्त तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था हॉल्टन पुलिस की 29 अक्टूबर की उस जानकारी पर, जिसमें 28 वर्षीय सरी के एक व्यक्ति के इन्वॉल्व और गिरफ्तार होने का खुलासा किया गया था।
बिना इस व्यक्ति के नाम का जिक्र किए। अब यह सवाल उठ सकता है कि सरी में तो 28 साल के बहुत से लोग हो सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कई हजार किलोमीटर दूर जाकर एक आपराधिक वारदात में इन्वॉल्व हो सकता है। इसका क्या मतलब लगाया जाए कि वो व्यक्ति अर्श डाला है। लेकिन दोस्तों 28 अक्टूबर के बाद अर्श डाला का अपने किसी भी अंडरवर्ल्ड के साथी के साथ, किसी भी अलाइंड गैंग के साथ संपर्क ना होना इस चीज को काफी हद तक पुख्ता करता है कि अर्श डाला को पुलिस द्वारा इस घटना में डिटेन किया गया हो सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड जिसके तहत भारत ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर उसे इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया, उसका एक इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। इस रिकॉर्ड में अर्श डाला का जन्म मई 1996 का है, यानी कि उसकी उम्र 28 साल की है। ऑन टॉप ऑफ इट, हॉल्टन पुलिस द्वारा इन दोनों व्यक्तियों की पहचान के बारे में, इनके नामों के बारे में कोई भी जानकारी ना जारी करना और मीडिया द्वारा की गई क्वेरीज का जवाब यह कहकर देना कि विक्टिम होने के कारण इनके नामों को पब्लिक नहीं किया जा सकता है, आधार को पुख्ता करता है, एक बल देता है उस थ्योरी को कि वो अर्श डाला जो कि पिछले कई दिनों से 28 अक्टूबर के बाद से अंडरवर्ल्ड के अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने अलाइंड गैंग मेंबर्स के साथ इन टच नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों से लेकर अर्श डाला के गैंग के कई मेंबर्स, उसके आपराधिक मुकदमों में जो लोग को एक्यूज्ड हैं भारत की जेलों में या फिर इस वक्त जमानतों पर हैं, उनके किसी के साथ भी अर्श डाला संपर्क में नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि 28 अक्टूबर के बाद वो तमाम रंगदारी की वसूली के लिए की जाने वाली एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल्स भी बंद हो चुकी हैं। व्यापारियों और कारोबारियों को वो जो थ्रेट कॉल्स किए गए थे उस पर कोई भी फॉलोअप पिछले इन 10-11 दिनों के दौरान नहीं किया गया है। क्या यह इत्तेफाक है, क्या यह कोइंसिडेंस है, या फिर अर्श डाला के कनाडा पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने की यह संभावना एक वास्तविक संभावना है। दोस्तों, क्योंकि कनाडा इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। अब कारण कोई भी हो, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी, एक विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, या फिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जो स्थिति बन चुकी है, भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव, डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट चुके हैं इस वक्त। क्योंकि कुछ जांच एजेंसियों के अधिकारियों से मैंने इस बारे में जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की और एक कहा कि कैनेडियन अथॉरिटीज और वहां की पुलिस से पूछा जाए कि हॉल्टन की इस घटना में जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनमें से एक अर्श डाला है या नहीं। इस वक्त भारत और कनाडा के कूटनैतिक संबंध टूट चुके हैं। ऑफिशियली इस तरीके की इंफॉर्मेशन को बिना अमेरिका के मांगा भी नहीं जा सकता। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, समझने की बात यह है कि अर्शदीप डाला कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। यह वो क्रिमिनल है जिसको हरदीप सिंह निज्जर के आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ कई सालों तक लिंक माना गया। अर्शदीप डाला हरदीप सिंह निज्जर के प्रोटीज के रूप में कनाडा में स्थापित हुआ और उसके द्वारा ये गतिविधियां पिछले कई सालों से की जा रही हैं। पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई के इशारे पर अर्शदीप डाला और उसके मॉड्यूल्स काम करते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जबकि भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ महीने पहले एक ऐसी पिन पॉइंटेड लोकेशन भेजी थी और कनाडा की अथॉरिटी को, वहां की सरकार को कहा था कि यह अर्श डाला की कनाडा में लोकेशन है, इस लोकेशन पर जाकर एक प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाए और अर्शदीप डाला को डिटेन किया जाए, क्योंकि भारत में वो वांछित है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, एक इंडिविजुअल टेररिस्ट है। लेकिन इस पर मार्च 2024 में भेजे गए इस कम्युनिकेशन पर कनाडा सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अब कनाडा के लिए दुविधा यहां पर यह है कि अगर 28 अक्टूबर तड़के सुबह गल्फ के अस्पताल में या तो खुद घायल होने की स्थिति में या अपने किसी और साथी के घायल होने की स्थिति में अर्श डाला वहां पर था, जिसके बाद उनका उपचार कर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन गल्फ पुलिस द्वारा हॉल्टन पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ वेपन, फायर आर्म के लिए चार्ज कर गिरफ्तार कर दिया। बेशक उनकी जमानत कुछ दिनों में हो गई हो या आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कनाडा पर एक मॉरल दबाव, प्रेशर रहेगा
कि हरदीप सिंह निज्जर के इस एक समय बेहद खासम खास रहे अर्शदीप डाले को भारत को सौंपा जाए। एक ऐसी स्थिति जब कनाडा द्वारा भारत की सीक्रेट एजेंसी पर लग रहे वो इल्जाम आक्षेप, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की मदद से निज्जर की हत्या जो कि भारत के सीक्रेट एजेंट्स के इशारे पर की गई, ये अभियोग जो कि भारत पर लग रहे हैं, इन इल्जामों की रोशनी में अर्श डाले का किसी भी कैनेडियन ज्यूरिसडिक्शन में पकड़ा जाना, डिटेन होना और उस डिटेंशन के बाद भारत द्वारा उसको भारत को सौंपने के लिए दबाव बनाना एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जिसमें भारत द्वारा एक मॉरल प्रेशर कनाडा पर बनेगा। अब यहां समझना यह भी पड़ेगा कि 28 अक्टूबर की कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति ही इन्वॉल्व रहे हों। कोई ना कोई ऐसी बड़ी आपराधिक घटना जिसके बारे में अब तक कोई भी और तथ्य पिछले 11 दिनों में जारी नहीं हुआ। आखिर ये गोली कैसे चली, कब चली, किसने किस पर चलाई, पूरी घटना क्या थी, इसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। क्या इसके पीछे कारण यही है कि एक वांटेड क्रिमिनल, भारत द्वारा इंडिविजुअल टेररिस्ट ऐलाना जा चुका अर्श डाला कनाडा की एक पुलिस ज्यूरिसडिक्शन की कस्टडी में है। हॉल्टन पुलिस को जो ईमेल मैंने भेजी उसमें सवाल यही था कि क्या भारत का मोस्ट वांटेड अर्शदीप डाला, जिसकी तस्वीर मैं अटैच कर रहा हूं इस ईमेल के साथ, क्या उन 2 व्यक्तियों में शामिल था जो 28 अक्टूबर की इस घटना में इन्वॉल्व थे, जिनमें से एक को गोली लगी। 28 वर्ष का सरी का व्यक्ति जो 29 अक्टूबर की उस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया, क्या यह वही व्यक्ति है? इस ईमेल का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अगर हॉल्टन पुलिस इस बारे में एक स्पष्ट जानकारी दे सकती तो कम से कम इस खबर या इस सूचना को वो डिनाई कर सकते थे, मेरी इस ईमेल का जवाब दे सकते थे। ऐसे ही सवाल, ऐसी ही क्वेरीज कनाडा के स्थानीय मीडिया द्वारा भी पुलिस को भेजी गई, जिनके जवाब में पुलिस ने यह कहा कि विक्टिम की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल है, उसे साझा नहीं किया जा सकता। अर्शदीप डाला के इन 2 व्यक्तियों में से एक होने की संभावना को रूल आउट नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। यह एक अहम क्यू है जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं अगर हॉल्टन पुलिस ने एक स्पष्ट जानकारी दी होती तो शायद आज की यह रिपोर्ट एक सवालिया निशान के साथ मैं ना बना रहा होता। कनाडा की सरकार, फेडरल आरसीएमपी और हॉल्टन पुलिस अगर चाहे तो इस घटना क्रम के बारे में पक्की और पुख्ता जानकारी, अर्शदीप डाला की संभावित गिरफ्तारी और डिटेंशन की एक्नॉलेजमेंट या डिनायल को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। और हम उम्मीद यह भी करते हैं हिल्टन की इस वारदात में पकड़े गए 2 व्यक्तियों में क्या एक अर्शदीप डाला है? इस सवाल का जवाब कनाडा से लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। इसी नोट के साथ मैं अपनी इस रिपोर्ट को यही दूंगा विराम। अगली रिपोर्ट में फिर होगी मुलाकात एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। इस बारे में जो भी जानकारी भविष्य में उभरेगी, इसका डिनायल या इसकी एक्नॉलेजमेंट, उसके बारे में मैं आपसे बात जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस रिपोर्ट को समय देने के लिए। फिर जल्दी होगी मुलाकात।